जी नमस्कार। सभी आदमी को, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करते हुए सबतक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल की ओर से आज जिस शख्स को आप हमारे कैमरे पर देख रहे हैं, ये वर्तमान में सीतामढ़ी जिला में किसी भी यानी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका आज विदाई समारोह जो है रखा गया है, आप लोगों के यानी माध्यम से वो विदाई समारोह संपन्न हुआ। और इस मौके पर आज इन्होंने ऐसे 31 मार्च 2025 के तिथि में ही अपने कार्यकाल का 60 वर्ष पूरा कर चुके हैं। उसके बाद विद्यालय परिवार की ओर से इनको सेवानिवृत्ति का जो है सर्टिफिकेट कह लीजिए या विदाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इनको मिल गया है। सर से मैंने एक चीज जो है सीखा है, वो सीखा क्या है, इनसे जब हमारी वार्तालाप हुई तो इन्होंने कहा लोग रिटायर होते हैं, मैं रिटायर नहीं हूँ। आज एक काम छोड़े हैं, दूसरा काम मेरा चालू है। आज 31 मार्च 2025 तक हम किसी विद्यालय के प्रिंसिपल थे, DAV निखिल श्यामा DAV यानी डोमरा भीसा सीतामढ़ी के प्रिंसिपल थे, लेकिन 2 अप्रैल 2025 से मुजफ्फरपुर के यानी जो कोर्ट है वहां पर हम अधिवक्ता का कार्य करेंगे। यानी अब प्रिंसिपल के जगह अधिवक्ता कुंवर सिंह हो गए, जो शख्स हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं। इसके लिए एक जोरदार ताली प्रिंसिपल साहब के नाम पर और अधिवक्ता कुंवर सिंह के नाम पर। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, इन्होंने ये भी कहा जो 2 तारीख से हमारे गाड़ी पर अधिवक्ता का प्लेट लग जाएगा और न्याय हित में, जनहित में मेरे द्वारा कार्य होगा। और कुछ दिनों के बाद हम मुजफ्फरपुर के बाद पटना हाई कोर्ट में अपना प्रैक्टिस जारी करेंगे। और हम वही शख्स से जो है सीखे हैं। इन्होंने हमारे वार्तालाप में बोले कि मेरा आदर्श कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन हीरो और इस देश के राष्ट्रपति रहे दिवंगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि उन्होंने चलते चलते, काम करते करते इस दुनिया को अलविदा कर गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बार बार इन्होंने कहा मैं रिटायर नहीं किया हूँ, मेरा दूसरा कार्य शुरू है। तो इनके नाम पर एक जोरदार तालियां होना चाहिए आप सभी के माध्यम से। तो आप अभी देख रहे हैं सबतक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के यानी माध्यम से इनके मुखारबिंद से जो बातें आपको अच्छी लगेगी, जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा। क्या ये कुछ कहते हैं सर, लोग तो बहुत रिटायर करते हैं, बहुत रिटायर करने के बाद सीधे सीधे चले जाते हैं अपने घर को, लेकिन आपके द्वारा किया गया कीर्ति आपको आज का जो है सम्मान दिलाया है। तो इनके कीर्ति, इनके कार्य पर आप लोग एक जोरदार ताली दे दीजिए। ताली से कम जोरदार स्वागत करिए, क्योंकि आदमी को चले जाने के बाद उनके कीर्ति का गुणगान होता है। और कीर्ति किया गया कीर्ति के बदौलत इन्होंने जो सम्मान पाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम शिक्षकगण से, जो आप भी इनसे बेहतर काम करिए, ये जो किए हैं इनसे अच्छा काम करिए और समाज के बच्चे को बेस्ट जो आपका है वो दीजिए, ताकि आपको चल जाने के बाद आपको लोग याद करें। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस विदाई सम्मान समारोह के मौके पर? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिटायरमेंट तो एक प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति को हमारा ये संदेश है कि अपने को रिटायर घोषित नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल जो कदम है उस तहत आदमी रिटायर होता है, लेकिन मानसिक तौर से नहीं मानना है कि हम रिटायर हो गए हैं। और आज हमारे जितने भी शिक्षक या जो शिक्षक पर जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सम्मान मिला, जो प्रेम मिला, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और
मैं क्या आगे करने जा रहा हूँ ये तो पहले ही आप हम पता लगा चुके हैं या हमसे बुलवा चुके हैं, तो उसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी एक चैलेंज जरूर है, क्योंकि वकालत का जो पेशा जो है, जैसा लोग बोलते हैं, पहले अच्छे अच्छे लोग, गांधी जी जैसे भी बारिस्टर थे, इन्होंने भी प्रैक्टिस किया था। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन जो सत्य होगा उसके लिए ही मैं वहां पर लड़ूंगा, गलत के लिए नहीं लड़ूंगा। पैसा कमाना मेरा कोई इस तरह का लक्ष्य नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हमको वकालत करना है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो पैसा नहीं रहने के कारण वो अच्छे वकील को, एडवोकेट को हायर नहीं कर पाते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जो कि हमने पढ़ा है या जहाँ तक हमारी जानकारी है कि वहाँ पर एविडेंस के तहत ही न्याय मिलता है, और एविडेंस एकत्रित करना और जज के सामने पेश करना वकील लोगों का काम होता है। तो बहुत हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और उनका केस लेने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि वैसे लोगों का मैं मदद कर सकूं जिनको न्याय मिल सके। उनको पैसा नहीं है फिर भी मैं उनका केस लूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको हम न्याय दिला सके। और इसके साथ साथ, इस पेशा के साथ साथ भी और भी काम आप सबकी शुभकामनाएं रहेगी तो करने जा रहा हूँ। आपको मालूम भी है कि मैं बोलता था कि ऑर्फन स्कूल यहाँ खुलेगा, आप भी थे उसमें, हमारे पांडे सर, राजीव जी, ये लोग भी गए वहाँ प्लॉट पर। तो वहाँ बाउंड्री हो गया है, गेट बन गया है, क्योंकि उसमें अभी मक्का लगा हुआ है, उसको मैं कटवाना नहीं चाहता जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली मई से वहाँ काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ पेरेंट्स आते थे फी माफ कराने के लिए, तो मैं नहीं कर पाता था क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मन में हमेशा रहता था कि भगवान हमको सामर्थ्य दें कि जो निडी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकें। तो वकालत हमने बहुत पहले 86-87 में किया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। मन में थी कि कभी मौका मिले तो इसको भी थोड़ा आजमाया जाए, किया जाए। तो जो भी हमारे समाज के लोग जो दबे हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए अब लड़ाई कल से 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। और जो भी गांव जाकर के, शहरों में तो हो जाता है, जो भी हमारे ऑप्शन बच्चे होंगे वो हमारे विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ाएंगे। दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों का एक कमिटमेंट है। बच्चों का भी सहयोग है कि पिताजी या माँ आप लोग काम करो और हम लोग पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेंगे। तो हम दोनों का जो काम करना था कर लिए, अब समाज के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, ये कमिटमेंट है। और यदि हम लोग उसमें सार्थक होते हैं तो निश्चित आप लोगों को पता लगेगा उस काम में कितना हम असफल हो पा रहे हैं। यही हमारी इच्छा है और दोनों की इच्छा है। इनके द्वारा भी अर्धांगिनी कहा जाता है और हम तो सोचता हूँ पूरा अंगी हमारी। जोरदार तालियां दीजिए भाई, ताली में कमी नहीं करिए। एक बेस्ट तो अब सर ठीक है, सीतामढ़ी के लिए खास करके आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश करेंगे? बस मैं तो बता ही दिया कि सीतामढ़ी की नगरी में सभी जितनी भी
लेडीज हैं वो सीता की ही रूप हैं और हर व्यक्ति को उस रूप में देखना है कि घर की नारी को यदि आप सही तरीके से रखेंगे तो निश्चित ही आपका उत्थान होगा। और सीतामढ़ी के लिए, इस स्कूल के लिए, इस समाज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी भगवान ने सामर्थ्य दिया है उसमें पूरा 100% आप योगदान कीजिए। निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पूरे सीतामढ़ी के लोग बढ़ेंगे, पूरे बिहार बढ़ेगा। जितना भगवान सामर्थ्य दिए हैं, जितना हम लोगों को उसके बदले में मिलता है उससे ज़्यादा काम करें। कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता है। मेरी यही शुभकामना है। और सभी लोग भूखे हैं, इसलिए भूख लग गई है, 4 बज गया है, हमको भी भूख लगी है, इसलिए आप क्षमा करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी और आप भी खाना खा करके जाएंगे। वो अधिकार हमको नहीं है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ हमारे जो स्टाफ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप भी खाना खा करके जाएंगे। वो अधिकार अब नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम अपने इतना विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सभी लोग समर्थन देंगे, तो आप भी खाना खा लें, हम लोग चलिए। तो इन्होंने जो कुछ भी जो किए ये सीतामढ़ी के लिए याद रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम सीतामढ़ी वासियों से खासकर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हर लोग जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, दिल लगा करके काम करिए, ताकि आपको चल जाने के बाद आपको लोग याद करें। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल पे। और इससे पहले नए जो प्रभारी प्रिंसिपल सूर्यदेव पांडे जी जो अपना कार्यभार संभाले हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और 2 लाइन उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नए प्रभारी प्रिंसिपल सूर्यदेव पांडे जी, 2 लाइन आप व्यक्त कर दीजिए। सर, मैं भरत की भूमिका में हूँ, सर का खड़ा हूँ है, कुछ दिनों तक इंतजार है, पुनः कोई राम आएंगे तो मैं उन्हें प्रभारी प्रिंसिपल साहब से मेरा आग्रह यह भी है जो विद्यालय के गरिमा को बरकरार रखेंगे और प्रिंसिपल जो कुंवर सिंह जी का जो कार्यकाल था उनकी भी मान सम्मान को बरकरार रखेंगे। और जितने भी टीचर हैं उन सबों को लेकर के विद्यालय को सही ढंग से चलाएंगे। आप YouTube में जाइएगा, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिएगा और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों से अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद।